Hello everyone. Hello dear student. Welcome back to my YouTube channel All Nursing Classes. So today we will discuss about the drug calculation, okay? Adult as well as a pediatric. Okay, drug calculation pediatric. Okay, so let's start. So what is the first we will study about the basic drug calculation and measurement, okay? So how to measure the basic units of drug. सो इसमें हम देखते हैं मेडिकेशन मेजरमेंट सिस्टम। अब उसको हम मेडिकेशन को हम मेजर किस फॉर्म पे करते हैं, मैट्रिक्स सिस्टम के थ्रू करते हैं। ओके, सो द बेसिक यूनिट ऑफ मैट्रिक्स मेजर्स आर द मीटर, लीटर एंड ग्राम। तो इस सब में हम जो भी ड्रग्स उसको असेस करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। मीटर मेजर्स लेंथ, लीटर वॉल्यूम, ग्राम मेजर्स मास। ओके ओके, फर्स्ट क्या है, मीटर मैट्रिक सिस्टम। ओके, देन सेकंड क्या है, एपोथेक्रेन हाउस होल्ड सिस्टम। अब इसमें क्या देखते हैं हम, द एपोथेक्रेन हाउस होल्ड सिस्टम आर द ओल्डेस्ट ऑफ द मेडिकेशन। ये ओल्डेस्ट फॉर्म पे है, ओल्डेस्ट मेडिकेशन फॉर्म है, जिसमें हम क्या देखते हैं, एपोथेक्री मेजरमेंट सच एज ग्रेन, ड्राम, ये सब हम पहले यूज करते थे। ओके, एंड मिनिम आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। ठीक है, बट अभी ये एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये इस इम्पोर्टेंट ड्रग कैलकुलेशंस आपके एनक्लेक्स के लेवल के हैं। एनक्लेक्स नॉर्सेट इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो नॉर्सेट के लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी ड्रग कैलकुलेशन। सो क्लिनिकल सेटिंग, तो ये एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग क्या है, इसको अभी नहीं माना जाता है एपोक्रेटिक मेजरमेंट को। ओके, कॉमनली यूज्ड हाउस होल्ड मेजर इंक्लूड ड्रॉप, टी स्पून, टेबल स्पून, ऑन्स, पिंच, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, हाउस हेल्ड मेजरमेंट। ड्रॉप जो हम मेनली हाउस होल्ड में हाउस में यूज करते हैं, टी स्पून, टेबल स्पून, ऑन्स, पिंट। ओके, इसके भी सारे मेजरमेंट है। वन ऑन्स दैट इज वन पिंट दैट इज 4 ऑन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द कन्वर्शन। अब कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, मैट्रिक सिस्टम पे। ओके, तो मैट्रिक यूनिट्स एंड ये मेनली हम देखते हैं। नेक्स्ट, द मैट्रिक सिस्टम इज द डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या डेसिमल को नॉर्मली ग्राम, इसमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। So therefore conversion between the units in this system can be done by dividing the multiply by 1000। किससे डिवाइड करते हैं इसको हम, 1000 से, मूविंग द डेसिमल पॉइंट 3 places एट द राइट और 3 places ऑन द लेफ्ट। ठीक है, डेसिमल्स पॉइंट लगाते हैं हम 3 places राइट और 3 places लेफ्ट। ओके, दोनों साइड से कर सकते हैं। इन द मैट्रिक सिस्टम टू कन्वर्ट लार्ज यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। ठीक है, लार्ज यूनिट को हम स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। Multiply by 1000, move to decimal points 3 to place it right. Okay, नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल जजमेंट जनरल सॉल्यूशन। अब मेनी बेसिक मैट्रिक सिस्टम में क्या सॉल्यूशन है देखते हैं। सो स्टार्ट, द नर्स रिव्यू द फिजिशियन मेडिकेशन ऑर्डर फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद अ सीजर डिसऑर्डर। फिजिशियन डिसऑर्डर, देखिए अगर किसी पेशेंट का डायग्नोस्ड हुआ है सीजर, तो फिजिशियन ने क्या ऑर्डर किया है, 0.2 ग्राम orally twice daily phenytoin. Okay, the nurse prepared to administer the medication and read the medication bottle which state that each capsule 100 mg। ठीक है, जो कैप्सूल्स है वो क्या है, 100 mg है। The nurse converts 0.2 gram to mg and determine the 0.2 gram is equal to 200 mg and prepare for administration of 2 capsules। ठीक है, तो देखो जो 2.2 ग्राम ओरली ट्वाइस अ डे लेना है पेशेंट को, और हमारे पास अवेलेबल कितना है, 100 mg की कैप्सूल्स है। अब उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, 0.2 ग्राम्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग mg में। तो क्या हुआ वो, 200 mg अपॉन कितना था, मेनली ड्रग्स कितने हैं, 100 mg, कन्वर्ट किए कितना आया, 2 कैप्सूल्स हमको देना है, 0.2 ग्राम डेली। ठीक है, ट्वाइस ट्वाइस अ डे में 2 कैप्सूल्स देना है।
तो ये क्लियर है। तो कन्वर्ट करने के लिए 0.2 ग्राम है, हमारे पास 100 mg अवेलेबल है, तो हमको उसे कैसे देना है, ट्वाइस अ डे में 0.2 को कन्वर्ट करेंगे हम 200 mg में, देन 100, देन 2 कैप्सूल्स। ओके, द नेक्स्ट मैट्रिक सिस्टम, एब्रीवेशन क्या क्या यूज होते हैं मैट्रिक सिस्टम में। ओके, ये ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, देन नेक्स्ट हम सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्यूशन देखेंगे, बेसिक इंट्रो है। ओके, तो एब्रीवेशन क्या क्या यूज होते हैं, मीटर के लिए हम एम यूज करते हैं, लीटर के लिए एल यूज करते हैं, मिलीलीटर के लिए ml, किलोग्राम के लिए kg, ग्राम के लिए g, एंड देन मिलीग्राम के लिए mg, एंड देन माइक्रोग्राम्स के लिए माइक्रोग्राम, एंड मिली इक्विवेलेंट्स MEQ। ठीक है, तो दिस इज द एब्रीविएशंस। द नेक्स्ट इक्विवेलेंट्स अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 माइक्रोग्राम है, तो जैसे ग्राम कन्वर्ट करने के लिए हमको कितना डेसिमल्स यूज करना पड़ेगा, 0.1234561 ग्राम। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर 1 mg में है, इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 mg माइक्रोग्राम में तो 1000 माइक्रोग्राम और 0.001 कन्वर्ट का फॉर्मूला है। ओके, देन 1 ग्राम है तो 1000 mg, 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम, 1 kg 2.2 lb, 1 ml अगर बेबी बोलेंगे 2.2 lb मतलब 1 kg, 1 ml 0.001 लीटर। नेक्स्ट इज द कन्वर्जन बिटवीन मैट्रिक यूनिट्स, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज द कन्वर्जन इन मैट्रिक यूनिट्स, अब इसमें क्या क्या कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो हाउ वी विल मल्टीप्लाई, सो वन प्रॉब्लम वन इज, ओके, तो प्रॉब्लम वन व्हाट इज द कन्वर्ट 2 ग्राम टू मिलीग्राम्स, 2 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना, द सॉल्यूशन दैट इज द चेंज लार्जर यूनिट, ग्राम जो है लार्जर यूनिट है तो स्मॉलर यूनिट टू मिलीग्राम, दैट इज 2 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg, मल्टीप्लाई बाय 1000 और मूव डेसिमल पॉइंट 3 लगेगा इसमें। ठीक है, जैसे 2 ग्राम 2000 mg, 1 ग्राम 1000 mg। ठीक है, फिर डेसिमल पॉइंट, उसके बाद सेकेंड है प्रॉब्लम, सेकेंड है कन्वर्ट 250 ml टू लीटर, अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 250 ml इज इक्वल क्या लगेगा सामने, डेसिमल लगेगा 0.25 लीटर कन्वर्ट करने के। ओके, देन नेक्स्ट इज अ फॉर्मूला टू फ्लूइड कैलकुलेशन, फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए कौन से फॉर्मूलाज यूज करते हैं, IV फ्लो रेट, फ्लो रेट के लिए हम यूज करेंगे सो ml पर हावर, इसका फॉर्मूला क्या है IV फ्लो रेट के लिए, इन्फ्यूजन पंप, व्हेन इन्फ्यूजन पंप इज यूज्ड, अगर हम इन्फ्यूजन पंप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल फ्लूइड ml अपॉन टोटल टाइम हावर्स, टोटल फ्लूइड ml कितना है हमको देना है 1000 ml अपॉन टाइम हावर्स कितने में देना है हमको 8, मान लो 8 आवर में देना है, तो हमको कितने ml पर हावर देना है 125 ml पर हावरली हमको देना है, ये आईवी इन्फ्यूजन पंप के लिए है। देन सेकेंड वन इज अ ड्रॉप रेट, ड्रॉप फैक्टर IV फ्लूइड, उसके लिए क्या करना है, नो पंप IV फ्लूइड में देना है, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, टोटल फ्लूइड ml इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट। ओके, सो जैसे कि हमको टोटल फ्लूइड ml में कितना ऑर्डर करना है, 500 ml फ्लूइड देना है। ओके, ऑर्डर हुआ है, ठीक है, अपॉन कितने में 5 आवर्स में, ठीक है, टाइम 5 आवर्स में देना है इंटू 20 ml पर हावर। ठीक है, तो 20 ml पर हावर। ओके, तो ड्रॉप्स मिनट में हमको देना है ना, मिनट्स, तो मिनट्स अगर इसमें भी मिनट्स टाइम पूछा गया मिनट्स में, तो हमको यहाँ पे 60 भी ऐड करना रहता है, क्योंकि 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट्स भी ऐड करना रहता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 16, ये 5 ये कटा, 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 कितना हुआ 56, 6 फिफ्थ 300 अपॉन 500 इंटू 20, 500 इंटू 20 कितना हुआ 1000। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको
and then multiply, that is 33 GTT ml per minute. ओके, तो ये हमारा आ गया कितने मिनट्स में देना है, ठीक है, कितने मिनट्स में पर आवर ये जाएगा। ओके, तो ये सॉल्यूशन है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकेशन डोज। ये हमारा आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन पंप का था। देन ड्रग्स का डोजेस देखते हैं। ड्रग्स, अब प्रिस्क्रिप्शन, द प्रिस्क्रिप्शन रीड एडमिनिस्ट्रेशन 5000 यूनिट ऑफ हिपैरिन। अब हिपैरिन हमको 5000 यूनिट देना है, सबकुटेनियसली देना है। द मेडिकेशन बॉटल रीड 750 500 यूनिट्स। अब मेडिकेशन हमारे पास कितना है, 700 500 7500। How many ml will the nurse prepare for administration? Round the answer to the nearest 10 position. अब कैसे हम असेस करते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला है डिजायर्ड डी अपॉन ए, मतलब रिक्वायर्ड कितना है इनटू क्वांटिटी कितनी है इज इक्वल। ओके, तो डिजायर दैट इज अ डोजेस दैट प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो जिसने हमको डोज देना है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने दिया है, जैसे कि 5000 देना है हमको। अवेलेबल कितने हमारे पास, 700 5000 अवेलेबल है, 500। ठीक, क्वांटिटी कितना है, द वॉल्यूम इन विच, क्वांटिटी कितना वॉल्यूम हमको देना है, तो वही वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे बनेगा, 5000 अपॉन 750 यूनिट्स इंटू वॉल्यूम कितना नहीं दिया होता, हम 1 ml लेंगे, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 70 अपॉन 15 कितना बचा, 0.66 ml मीन्स 0 डिवाइड करेंगे तो 0.6 मीन 0.7 ml लिखेंगे उसको हम। तो हमको कितना देना है, 0.7 ml हमको देना है। ठीक है, हिपैरिन। तो ऐसे टैबलेट्स के लिए हम करेंगे। देन नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रही हूँ मैं। प्रिस्क्रिप्शन रीड 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। 1000 ml नॉर्मल सलाइन देना है हमको, इन्फ्यूज करना होगा 12 आवर्स में। द ड्रॉप factor 15 drop per ml. The nurse prepare to set the flow rate at how many drops per minute. Okay, so देखते हैं टोटल वॉल्यूम, इनका फॉर्मूला हम पहले बताया था, टोटल वॉल्यूम अपॉन टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर। सो 1000 ml हमको टोटल वॉल्यूम देना है, और 720 मिनट्स इंटू 15 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, 750 मिनट्स में देने हैं इंटू 15, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 15,000 अपॉन 750 डिवाइड करेंगे तो 20.8 मीन्स 21 GTT हमको पर ml देना है। ओके, ओके, देन नेक्स्ट इज द डॉक्टर ऑर्डर। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इज डॉक्टर ऑर्डर 0.5 ग्राम मेडिसिन, अवेलेबल टैबलेट 250 mg। अब 0.5 को हमको mg में कन्वर्ट करना है, बिकॉज 250 mg में हमारे पास अवेलेबल है। तो 0.5 ग्राम अपॉन 500 mg। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे mg में तो 500 आएगा, तो 500 अपॉन 250 mg। कितना टैबलेट्स आए, सो 2 टैबलेट्स हमको देना है। ओके, द नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द पीडियाट्रिक कैलकुलेशन। पीडियाट्रिक के लिए हम 3 फॉर्मूला यूज करते हैं, एक हार्ट रूल्स, सेकेंड क्लर्क रूल्स, और थर्ड इज अ प्रेड रूल। तो जो हार्ट रूल है उसमें क्या देखते हैं हम, हार्ट रूल, हार्ट रूल्स में हम देखते हैं ईयर्स, ईयर्स में काउंट करते हैं इसमें। ठीक है, एज इन ईयर्स। तो अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि एज इन ईयर, ये फॉर्मूला है एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12, ये क्या फॉर्मूला है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला इनटू जितना हमको देना है डेल डोज।
जैसे एडल्ट डोज क्या है हमारा 300 mg है, अब इसको चाइल्ड में कन्वर्ट करना है, चाइल्ड डोज में। तो 6/6 + 12 इंटू 300 mg, देन ये 1.18 इंटू 300 mg, इसको डिवाइड करने पे तो 300 1/3 इंटू 100 mg, 100 mg पर डोज। ओके, तो चाइल्ड के लिए हम कितना देंगे 100 mg पर डोज। दिस इज द हार्ट रूल फॉर एज इन ईयर्स में हम इसको कैलकुलेट करते हैं हार्ट रूल को। ये एडल्ट डोज है, ओके, इतना हमको रिक्वायर है, तो हमको चाइल्ड में कितना देना है उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। देन सेकेंड, इसी 300 mg जो एडल्ट डोज है 300 mg, इसी में हम क्लर्क रूल में देखते हैं। क्लर्क रूल का फॉर्मूला है वेट kg/70। जो हार्ट रूल है वो हम ईयर्स में, अगर जो बेबी वो क्या है ईयर्स हो गया उसको 6 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स 14 ईयर तक हम यूज करते हैं। ओके, देन इसमें अगर बेबी क्या है छोटा है, अब उसको हम वेट में काउंट करना है, उसको वेट में काउंट करते हैं, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं क्लर्क। तो वेट kg/70, तो वेट क्या है 21 kg है, तो वेट 21 kg/70 इज इक्वल एडल्ट डोज। ओके, इंटू एडल्ट डोज, तो 1.3 इंटू 300 mg, 1.3 इंटू 300 mg, तो 100 mg फॉर चाइल्ड डिवाइड करने पे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है मंथ, अगर उसका मंथ में एज कितना है। तो जैसे कि किस पर्सन को क्या है, ये एज मंथ फ्रेड रूल में यूज करते हैं। ठीक है, हार्ट में ईयर, हार्ट रूल्स में, क्लर्क में वेट और फ्रेड में मंथ यूज करते हैं। एज इन मंथ इंटू टोटल डोज 150, इसके लिए क्या फॉर्मूला है एज इन मंथ अपॉन 150। तो एज 3 है मंथ में अपॉन 150, 20 इंटू एडल्ट डोज हमको मालूम 20 mg देना है, 20 mg 1/3 20 mg, तो कितना है 6.5 mg फॉर इन्फेंट, इतना हमको मंथ में देना है बेबी को। ओके, तो दैट इज अ फ्रेड रूल। समझ आया ये क्लियर।